हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेन सेंगर एंड यू आर वाचिंग द ब्रेन बॉक्स। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर को ही प्रमुख घटनाओं के बारे में आपके अपने मॉर्निंग शो टुडेज हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कल ही इन्फॉर्म किया था कि इस शो में अब आपको हिस्ट्री के अलावा करंट अफेयर्स के भी 5 प्रमुख अपडेट दिए जाएंगे। तो आज से इस सीरीज को हम बोलेंगे संगम सीरीज। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी ब्रेन बॉक्स में और आपकी फेवरेट संगम सीरीज में, जिसमें आपको पहले बताई जाएंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो आज ही के दिन घटित हुई थी, और साथ ही साथ उसके बाद आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से भी अवगत कराया जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द ब्रेन बॉक्स को और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके और वो अपने एग्जाम्स में इसका यूज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये शो, जिसका नाम है टुडेज हिस्ट्री विद करंट अफेयर्स, यानी संगम एपिसोड। तो आज ही के दिन सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो 1796 में, जी हाँ दोस्तों, 1796 में बाजीराव सेकंड को पेशवा बनाया गया था। मराठा साम्राज्य का पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री के इक्वल पोजीशन रखता था उस टाइम पे, उसके रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। कब? 1796 में, यानी 3 दिसंबर 1796 में। अगर हम सेकेंड इवेंट की बात करें तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी इवेंट के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग इवेंट थी हमारे इतिहास में, और वो थी दास प्रथा का, वो था लॉर्ड विलियम बेंकेट के द्वारा सती प्रथा का अंत। जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा, जो कि पहले के समय में महिलाएं अपने पति के साथ सती हो जाती थी, यानी उनकी चिता पर बैठकर अपने आप को समाप्त कर लेती थी, ऐसी प्रथा थी हिंदुओं में। उसका विरोध किया था अंग्रेजों ने, और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के अंग्रेज वायसराय थे, जिन्होंने 1829 में, जो गवर्नर जनरल थे, माफ कीजिएगा क्योंकि वायसराय तो 1857 के बाद हुए थे, तो हम कह सकते हैं ये 1829 में उस समय गवर्नर जनरल थे प्रोबेबली, और उनके द्वारा इस सती प्रथा का अंत 3 दिसंबर 1829 को किया गया था। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 में, और वो थे हिंदी के महान लेखक यशपाल जी। जी हाँ, आज प्रोफेसर यशपाल जी का जन्म दिवस भी है, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1971 में आज ही के दिन भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। जी हाँ, आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश पर कोई आपत्ति हो, कोई विपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान से 1971 का वार चल रहा था, तो इस युद्ध के फलस्वरूप आज ही के दिन से भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तो हमें 2008 में आना होगा। 2008 में वहां के मुख्यमंत्री CM बिलासराव प्रमुख, जी हाँ, बिलासराव जी उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो 26/11 के हमले के फलस्वरूप उन्हें आज ही के दिन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 26 नवंबर को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर बमबारी की थी, काफी लोगों की जानें गई थी, तो ये आज ही का दिन था जब इसके फलस्वरूप वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। दोस्तों, तो ये थी प्रमुख घटनाएं जो आज ही के दिन घटित हुई थी। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट दिवस भी मनाते हैं आज हम, तो आज है आपका अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उन लोगों को समर्पित ये दिवस है, विकलांग भाइयों के लिए, जिन्हें हम दिव्यांग के रूप में जानते हैं। तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए आज ही के दिन ये दिवस हम मनाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और है दोस्तों, वो है 1984 में 3 दिसंबर की सुबह 1984 में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी भोपाल में, जिसमें लगभग 3000 से अधिक लोगों की जानें गई थी और बहुत सारे लोगों की लाइफ प्रभावित हुई थी। हुआ ये था, मिथाइल कार्बोनेट यानी कि मिक गैस, जो कि एक फैक्ट्री से
रिसाव हो गया था, एक जहरीली गैस है और हवा में घुल गई थी, और जितने भी लोगों ने उस हवा में सांस ली थी वो सारे लोग बीमार पड़ गए थे, उन्हें हार्ट अटैक और कई गंभीर हृदय से संबंधित बीमारियां हुई थी। और ये घटना घटित हुई थी 2 नवंबर की रात और 3 नवंबर की सुबह पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज का एक बहुत ही दुखद सुबह के रूप में लेकर आई थी। भोपाल के उस सुबह को हम याद करेंगे इस 1984 में यह घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों ये थे प्रमुख इतिहास की घटनाएं, और आज जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम आपको 5 बेस्ट करंट अफेयर्स से भी आपको अवगत कराएंगे। तो अब बारी है करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आज 3 दिसंबर को आपके लिए ये रहे प्रमुख करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अब बारी है जानने की आज की टॉप 5 करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं, सबसे पहला करंट अफेयर्स है आज के लिए, तेलंगाना रायोधी भरोसा योजना लागू करेगा। यानी तेलंगाना जो हमारा राज्य है उसने ये घोषणा की है कि वो रायोधु भरोसा योजना लागू करने जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या है इस योजना के तहत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायोधी भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसमें रायोधी बंधु के तहत 15,000 एकड़ वार्षिक सहायता का वादा किया गया, जो 10,000 से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो तेलंगाना एक नई योजना शुरू कर रहा है जिसमें 15,000 एकड़ वार्षिक सहायता करने की घोषणा की गई है। कांग्रेस सरकार ने 20,616 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ किया है। इसके अलावा एक और ये बड़ी अपडेट है कि कांग्रेस सरकार ने, जो कि तेलंगाना में है, उसने ये फसल ऋण जो है वो माफ कर दिया है, जिसमें 25.35 लाख किसानों को फायदा हुआ है। इतने सारे किसानों को एक साथ इसमें फायदा किया गया है। राज्य निःशुल्क विद्युत उर्वरक सब्सिडी और एमएसपी नीतियों के साथ भी किसानों को समर्थन करता है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। यानी कि ये प्रमुख बातें थी इस योजना के तहत। ये किसानों को डेडिकेटेड योजना है जिसमें काफी मात्रा में किसानों को फायदा होने वाला है। तो एक अच्छी खबर है ये हमारे किसान भाइयों के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स के पास। दूसरे करंट अफेयर्स में आपको हम बताना चाहेंगे, संगम और आसपास के इलाके को महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। एक यूपी में नया जिला बना है महाकुंभ मेला। जी हाँ, अब दोस्तों यूपी में 75 नहीं 76 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 76 जो 76वां जिला है वो बना है महाकुंभ मेला क्षेत्र। महाकुंभ 2025 से पहले संगम और उसके आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला के रूप में नामित किया गया है। इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 75 की जगह 76, जी हाँ दोस्तों 75 की जगह अब कितने जिले हो गए हैं? 76 यानी 76 जिले हो गए हैं। बेब जिले में संगम, आसपास के 4 तहसीलें और 67 निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, ये जो नया जिला बना है इसमें ये सारी चीजें सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए हैं। कौन कौन से हैं ये 5 जिले हम जान लेते हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ। ये 5 जो है मंडल, ये प्रयागराज मंडल में 5 जिले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है ये आपका आज का, भारत और कंबोडिया ने संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम है सिनवैक्स ये शुरू किया है। तो आपको ये नाम याद रखना है मुख्य रूप से कि भारत और कनाडा के बीच में जो संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? सिनवैक्स। भारतीय और कंबोडियाई सेना के बीच अभ्यास सिनवैक्स का पहला संस्करण 1 से 8 दिसंबर, कब से कब तक होना है? 1 से 8 दिसंबर तक शुरू होने वाला है। कहाँ होने वाला है? पुणे में होने वाला है। ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं दोस्तों, इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा ये और डिटेल से इसके बारे में आपको इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। कंबोडिया है क्या? एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। कंबोडिया के बारे में भी हम जान लेते हैं। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो ये है नोम पेंग। ठीक है, और यहाँ राज की यानी मोनार्चियल शासन है। तो यहाँ के राजा हैं नोरोडोम सिहामोनी, ये यहाँ के राजा हैं दोस्तों। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो कंबोडियन रील यहाँ की मुद्रा है और आधिकारिक भाषा खेमर है। ये यहाँ की कुछ बातें थी। अगली हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आज की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास हरिमाऊ शक्ति शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और हो जाती है।
इसके अलावा इसमें हम जानते हैं ये कब से कब तक शुरू हो गया है और कब तक चलेगा। ये 2 दिसंबर से शुरू हुआ है दोस्तों और 15 दिसंबर तक चलेगा। ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है इसका, हरिमाऊ शक्ति। इससे पहले ये 3 और हो चुके हैं, ये चौथा संस्करण है इसका। किसके बीच में होता है, भारत और मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को हम क्या कहेंगे, हरिमाऊ कहेंगे। चौथा सैन्य अभ्यास है, कब से कब तक है, 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख बातें हैं। अगली हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर शुभारंभ किया है। मिशन अरुण हिमवीर, ये अरुण हिमवीर क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। इन्होंने क्या किया है, द्वारा शुरू की गई इस पहल में स्थानीय कृषि बागानी उत्पादों की खरीद के लिए अरुणाचल प्रदेश के कृषि वितरण बोर्ड और ITBP के बीच साझेदारी स्थापित की है। ITBP जो हमारी वहाँ की बॉर्डर जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उसके बीच ये साझेदारी हुई है और इसके तहत ये मिशन अरुण हिमवीर यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स दोस्तों जो आपने आज जाने। ये 5 आपको करंट अफेयर्स कैसे लगे, ऐसे ही डेली आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप जरूर बताएं आपको आज का ये मिक्स यानी कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का शो कैसा लगा, और मिलते हैं आगे इसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।